परिवार में, जिस घर में संतों का आगमन होता रहता है, उस घर में बाल बच्चों को सुंदर संस्कार मिलता है। और इतना ही नहीं, संतों के आगमन से आसपास के लोगों को, गांव बस्ती के लोगों को भी एक सुंदर संस्कार मिलता है। मैं एक संस्मरण सुनाऊं। सन 76 की बात है। पहली बार किसी कबीरपंथी भक्त के घर गया था। वो है धमतरी के पास गांव डोमा है। डोमा में पहली बार मैं साधु समाज में आने के बाद पहली किसी गांव में गया हूँ और किसी भक्त परिवार को देखा हूँ, तो वो है डोमा गांव। तो नारद गौटिया का परिवार, वैसे पूरा गांव कबीरपंथी हैं। तो वो लोग सब किसान लोग थे, खेत में काम करने गए थे। छोटे छोटे बच्चे थे और मैं था, कल्याण शरण साहब थे। हम दोनों मूर्ति गुरु जी के आज्ञा से हम लोग उत्तर प्रदेश से आए थे। तो पहली बार वहाँ गए हम लोग। छोटे छोटे बच्चे, सियाने कोई नहीं है। हमने देखा पहली बार तो यह है, अंदर से पलंग निकाले। फिर महात्मा जब आते हैं तो उनके लिए साफ कपड़ा रख रहे थे, चादर वगैरह वो लाके बिछाए। इसके बाद फिर पानी लाए, पाँव धोए, फूल तोड़ के ले आए। पास में दुकान था, बच्चे नारियल दे आए। पूजा आरती सब हो गया। अब उसके कुछ देर के बाद फिर उनके माता पिता लोग आए। ये हमने देखा कि कैसे बच्चों के अंदर सुंदर संस्कार है। छोटे छोटे बच्चे जलपान करते थे तो ये नहीं कि जहाँ तहाँ बर्तन छोड़ दे, जहाँ बर्तन मांजने का जो स्थान है वहाँ पर रखते थे। छोटे बच्चे, चाहे बच्ची हो बच्चे हों, शौच से आते थे बराबर साबुन से हाथ धोते थे। ये संस्कार मिला। और वहीं एक बार की बात और है, साहब जी का 5 दिन का प्रवचन था। अंतिम दिन गुरु पूजा आरती हो रही थी। एक छोटी सी बच्ची रही होगी, 3 साल की रही होगी लगता है। सियाने लोग आरती कर रहे थे और वो बच्ची रो रही थी। गुरु जी की नज़र पड़ी, कहे तुम सियाने लोग आरती लेते हो, बच्ची को देते नहीं हो, पहले वो बच्ची को दो। तो बच्ची को दी। 3 साल की बिटिया बड़े सुंदर भाव के साथ जो है वो आरती की। ये क्या होता है? संतों के आगमन प्रभाव होता है, सत्संग प्रभाव पड़ता है। हमारे सक्षम जी के जन्मभूमि गया था, एक बिटिया थी। हमारे यहाँ कुछ पर्दा प्रथा बहुत है। रीवा जो उत्तर प्रदेश बॉर्डर है, पर्दा प्रथा है। महिलाएं जल्दी पास में आती नहीं। यहाँ सब कोई बैठे हुए हैं, सास कौन है, बहू कौन है, जेठ कौन है, पता नहीं चलता, सब बराबर सब बैठ जाते हैं। तो बहू जो है अंदर में रही। वो बिटिया, उनको संतों का संस्कार कैसा था, वो जा करके अपने मम्मी कहे चल साहब की बंदी कर उसके अजला पकड़ के खींच लाई, चल साहब की बंदी कर। ये बच्चों में संस्कार है। छोटे छोटे बच्चे बराबर बैठ नहीं पाते हैं, लुढ़क जाते हैं, फिर कहता है बंदी था। ये बच्चों को संस्कार मिलता है। ये बहुत बड़ी बात है। कई परिवार में हम देखते हैं संतों का सत्संग का प्रभाव पड़ता है। न कोई गुटखा खाते हैं, न कोई बीड़ी पीते हैं, न तम्बाकू खाते हैं। कई ऐसे परिवार में देखा, कई पीढ़ियों से भक्तों में जब भ्रमण किया, कई परिवार में देखा कई पीढ़ियों से उनके घर बीड़ी, तम्बाकू और नशीले पदार्थों का सेवन नहीं हुआ। मांस मदिरा तो बहुत दूर की बात है। इस संतों के सत्संग प्रभाव है। एक हमारे यहाँ अभी एसडीओ होकर रिटायर हुए, अभी कोरोना में शरीर छूट गया, तो सतशरण पटेल, वो बताते थे पता नहीं कहाँ से उनको हमारे बारे में पता चला, आश्रम के बारे में पता चला। आता जाता था नहीं कभी, अब जानते नहीं थे, लेकिन कहीं से पता चला, हमारे सत्संग में आया और धीरे 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 धीरे
इतने सदग्रंथों का अध्ययन किया। और हमारे यहाँ रविवारी सत्संग होता था तो कभी कभी मैं नहीं रहता था, वो चला लेते थे, एक एक घंटा बोल जाते थे, अच्छा अध्ययन था। वो बोल रहे थे कि साहब जी आपका दर्शन नहीं होता, आपसे नहीं मिलता। जहाँ पैसा है, नौकरी चाकरी है ना, तो कहीं नशा व्यसन बहुत हो जाता है, जुआ है, सट्टा है, शराब है, मटन, पता नहीं क्या क्या। मैं भी कहाँ कहाँ भटक रहा था। आपका सानिध्य मिला, सत्संग मिला, मेरा जीवन बदल गया। तो अब उनका प्रभाव जो है उनके बच्चों पर पड़ा। अभी इसी साल जो कार्यक्रम हुआ, उस शरीर छूट गया था तो कोरोना में कुछ नहीं कर पाए थे, तो कबीर जयंती का जो भंडारा है उनके तरफ से हुआ। कहीं साहब जी 15,000 में खर्चा करूँगा। वो मैंने ऐसे खर्चा करने वाले थे तो सक्षम ने कहा कि आप करेंगे कोई जानेगा नहीं, अगर उसी को आप जो है कबीर जयंती में करेंगे तो भाई जो कुछ करना करिए, बाकी तो हम लोग को लगाएंगे। तो उन्हें कहना चाहिए पूरा परिवार, उनके बहन और सब जो है पूरा परिवार आए और जो है बढ़िया कार्यक्रम। ये संतों का सत्संग प्रभाव है। पापी से पापी मानव को देव बना देते दानों को, सद्गुण दे दुर्गुण कर छार, ऋणी रहेगा यह संसार, संतों का उपकार अपार। एक और संस्मरण सुनाऊं। मैं कम से कम नहीं तो 40 साल 45 साल पहले घटना है। मैं 75 में आया था तो शायद 79 की बात रही होगी। मैं पैदल घूम रहा था, 7 साल तो पैदल यात्रा किया। तो उसी दौरान 4 मूर्ति हम लोग थे, 3 वृद्ध संत रहे और मैं था। शाम हो रही थी, अब आगे यात्रा करना मुश्किल पड़ रहा था, तो मैं कहा कहीं रुक जाना चाहिए। सोचे कहाँ रुका जाए। बच्चे खेल रहे थे, तो इसमें एक रहा होगा 8 साल का रहा होगा, गोरा चिट्ठा बच्चा। बच्चे से कहा चलो बच्चे तुम्हारे यहाँ आज रुकेंगे। अब बच्चा भोला भाला बच्चे आगे गए चला। और हम लोग 4 मूर्ति अपना बोरिया बिस्तर ला दे, कहते नहीं साधु चले कैसे कटहल फरे जैसे। तो सब बोरिया पैदल यात्रा होती थी। तो चले, देखा तो अच्छा 3 मंजिला बिल्डिंग था, सामने छोटा तालाब था। एक हट्टा कट्टा करीब 35 साल का, वो बच्चे का ही पिताजी बाद में पता चला, हट्टा कट्टा जवान और देखने गोरा चिट्ठा, लगता था कि 6.5 फुट का। तम्बाकू मलते उधर आ रहा था। हम लोगों को देख करके जोर से पुकारा, कहाँ आ रहे हो? 4 साधु जा रहे हैं, जोर से डांटा के कहाँ आ रहे हो? हमने कहा संध्या हो गई है, अब यात्रा करना ये नहीं है, हम सोचते हैं यहीं परछी में आपके 4 पहर रात रुक लेंगे, हम कुछ नहीं चाहिए हमें। तम्बाकू रगड़ रहा था। मैंने कहा रगड़ क्या रहे हो? तो अब तम्बाकू पर खड़े न खड़े 10 मिनट में तम्बाकू पर बोला। अब ये आसान इसे ना और डांटी रहा है, उल्टा सीधा बोल ही रहा है, हम तम्बाकू पर बोलना शुरू कर दिए। कैसे? मुझे आज तक किसी ने नहीं कहा। मैंने कहा मेरा निवेदन है, अगर फ़ायदा हो तो खा लीजिए, अगर नहीं फ़ायदा फेंक दीजिए। आज तक मुझे किसी ने कहा अच्छा मैं नहीं खाऊंगा, फेंक दिया। हमने कहा चलो अच्छा विदाई मिल गई पहले जे, बिना आशा रखे। फिर कहता है आप लोग गलत जगह आ गए हो। हमने कहा कोई गलत जगह नहीं है, सज्जन हैं आप, देव स्वरूप हैं हमारे। तो हम तो प्राणी में ही परमात्मा को देखते हैं, हम अब कोई प्राणी परमात्मा से आपको कम नहीं है। अरे नहीं मैं परमात्मा को नहीं हूँ, मैं बहुत दुष्ट हूँ, मैं बहुत खराब हूँ। मैंने कहा जैसे हो। कहे कि फिर बताने लगा मैं बहुत बड़ा डाकू हूँ, मेरे नाम से अतलाप कांपता है, और आप मेरे यहाँ ना रुकिए। मैं कहा चाहे जैसा हो, हमें तो रुकना यही न है। ना आपसे खाना मांगेंगे, ना पीना मांगेंगे, ना कुछ नहीं मांगे, बिस्तर मांगे, कुछ नहीं मांगे, अपना बिछा जाएंगे सोएंगे, लेकिन रुकेंगे तो हम यहीं रुकेंगे। हट कर दिए। कहे मैंने साधुओं को परेशान किया, कितने कत्ल किया, कितना कहा कि सब। हमने कहा चाहे जैसे कि चाहे हम लोग मार डाल, लेकिन तुम यहाँ से डरेंगे ही नहीं।
अब बैठा है उनको भोजन के लिए, कहा हमने भोजन नहीं करेंगे, कहा ना हम भोजन नहीं करेंगे। फिर इसके बाद जो है 10-11 बजे रात तक उनको सुनाया हमने, फिर वो सोने चला गया, हम लोग सो लिए। सवेरे उठी चलने लगे और पाँव पकड़ लिया आकर के। मैंने कहा क्या बात है भाई? कहे महाराज जी रात में भोजन नहीं किया, वो आप बिना खाए जा रहे। मैं कहीं भोजन तो नहीं करेंगे, हम पहले कहीं भोजन नहीं करेंगे, कुछ तो खाना पड़ेगा। कहते कुछ तो खाना पड़ेगा। मैं क्या खिलाओगे? कि देखो हमारे बगीचे में सुंदर पपीता लगे हैं, कम से कम जलपान कर। मैं कहा ठीक है लाओ। पपीता जलपान किए, फिर वहाँ चले गए। जहाँ पहुँचे हम लोग तो पूछे साहब जी कहाँ रहे हैं? बताया वो प्रताप नारायण तिवारी को हवेली है, वहीं रुके थे। कहे साहब जी वो तो शेर के मुंह में चले गए थे आप लोग, वो शेर के मुंह में चले गए थे। बड़ा खूंखार आदमी है, कितने दयामय नहीं, इतना अनेक हत्यारा है, कहाँ रुक गए थे आप? हमने कहा हो गया, रहा होगा। वो एक दिन का सत्संग उनके जीवन ऐसा बदलाव लाया, उस दिन से वो जो है चोरी डाका हत्या करता था, लूटना पाटना सब बंद कर दिया। लोग आते थे संत महात्मा तो उसकी सेवा करता था, बिल्कुल छोड़ दिया। कई साल 4 साल के बाद ऐसा योग बैठा, मैं दोबारा उनके यहाँ गया, उधर से निकला तो, और महात्मा लोग मुझे बताते थे उस पर आपने क्या जादू डाल दिया। वो आपके संगत में पढ़ करके वो तो सब खाना पीना जो दन फन खाता पीता था, उल्टा सीधा कर सब छोड़ दिया। जब मैं गया तो उसमें गांव का सरपंच बना था। मेरे सामने 2-3 लोग आए, कोई किसी शादी था तो किसी कोई था, कोई मांगते थे, उनके पास 200 एकड़ ज़मीन हो गई थी और बताते थे मेरे पास केवल 1 एकड़ ज़मीन रही है। और आज जो है ये बिल्डिंग है 200 एकड़ ज़मीन। बताते थे क्या क्या मैंने किया। तो उस समय जब मैं आया, मतलब कोई किसी ज़रूरत है जितना उठा ले जा, चावल है, दाल है, लकड़ी है, कुछ कोई चीज़ चाहिए जो चाहिए ले जाइए, इतना हो जाता है। ये सत्संग प्रभाव पड़ता है। हम लोग वाल्मीकि नारद घटी होनी निज कहीं निज होनी, ये हम तो आने सुनते हैं, लेकिन मेरे जीवन में ये घटना घटी कि उनके जीवन बदलाव आया। इस संतों का सत्संग प्रभाव पड़ता है। इसलिए कितने लोग कह देते हैं अरे संतों सत्संग कर क्या मिलेगा? खेती करेंगे अनाज मिलेगा, नौकरी करेंगे पैसा मिलेगा, व्यापार के पैसा मिलेगा, संतों सत्संग में क्या मिलेगा? संतों के सत्संग से सुबुद्धि मिलती है। कबीर साहब ने कहा संत रस अनमोल है, मिले सुबुद्धि सुचाल, क्षण में सब पातक टरे भ्रमगढ़ टूट निहाल। सबसे पहले संतों को सत्संग सुबुद्धि मिलती है। महात्मा लोग जो है जब आते हैं, कुछ नशा व्यसन है, कुछ है, उसको छुड़ा देते हैं। कितने कितने घर में झगड़ा होते रहते हैं, उसको छुड़ा देते। हमारे सक्षम जी वो बोलते तो नहीं हैं, लेकिन कई परिवार ऐसे हैं जिनके घर 10-10 साल से पति पत्नी में बातचीत नहीं होती, भाई भाई में बात नहीं होती थी। कई परिवार सुधार आए हुए। देखिए मैंने पारिवारिक जीवन में बताने का, समझाने की शैली इस प्रकार से है। तो ये संतों का सत्संग प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए संतों के सत्संग में लगने से बहुत फायदा होता है। नहीं जानते हैं लोग, कहते हैं क्या मिलेगा संतों के सत्संग से? ये जो संतों के सत्संग के प्रभाव है, गांव में इतने साधक निकले, और हमारे के देवी ललिता जी हैं, उनके भाई हैं और लोग हैं, और ये गांव में जो कई साल सत्संग हो रहा है, तो ये इसका ये प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार घर में सत्संग होना चाहिए, और घर में सुमति होना चाहिए, एकता होना चाहिए, सास बहू में, पति पत्नी में, भाई भाई में, यहाँ प्रेम का व्यवहार होता है, वहीं स्वर्ग का वातावरण बनता है। कबीर साहब ने मरने के बाद स्वर्ग नहीं, धरती पर स्वर्ग बनाने की बात कही है। अब शेष बातें सत्संग में सुनाया जाएगा। बोलिए सद्गुरुदेव।